इन खेतों में जैविक हरियाली लहला सकती थी अगर कुछ साल पहले कथित तौर पर अनूपपुर के इन खेतों में भ्रष्टाचार के 2M दर्जे की खाद न डाली गई होती। साल 2019-20 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए DMF यानी जिला खनिज निधि से कुल 6,92,59,230 रुपए स्वीकृत किए गए। इसमें से 2,90,00,000 रुपए कृषि विभाग आत्मा परियोजना अनूपपुर को स्वीकृत किए गए थे और 2,93,00,000 रुपए ट्रेनिंग और दूसरे कामों के लिए दिए गए। 1,80,96,930 रुपए सेल बायोटेक कंपनी को मृदा परीक्षण के नाम पर दिए गए थे। जैविक खेती के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए और इसकी हकीकत जानने NDTV की टीम उन गांवों में पहुंची और किसानों से बातचीत की। अनूपपुर जिले के कोतमा ब्लॉक के बसखली और चंगेरी गांव में पहुंचते ही हकीकत से सामना हो जाता है। बसखली में किसानों के दिए गए बेड छप्पर में लटके मिले जिन्हें किसानों ने बारिश से बचने के लिए लगा रखा था। हमको नेट का सामान मिला था सर, मतलब 2 चीज़ मिला था, वो नेट और जो केचुआ पालते हैं वो मिला था। अब बाकी कुछ सामान नहीं मिला था, बाकी लोगों को सब यही दिया गया सर, 2 सामान, बाकी कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला, न केचुआ मिला न खाद ही बना उसका। वो जो कपड़ा वाला नेट है और ये खाद बनाया गया डोंगा मिले है और हम ये कहें कि तुम खाद बनाया केचुआ खाद, हम केचुआ ही नहीं पाए तो खाद कहाँ से बनाई। ये से फिर हम दूसरा जगह से लाए तो फिर जाए खाद बनाए। बसखली के बाकी किसानों ने भी लगभग यही बात दोहराई कि ना तो उन्हें ट्रेनिंग मिली न ही कोई सामान। खाली पन्नी बांटे थे और हरे रंग का वो, बाकी सामान नहीं मिला है। अब क्या कर किसको दिए हैं, क्या रखे हैं, क्या किए अपने को नहीं है ये सब आइडिया। कुछ काम का नहीं आया, गोबर डालने के लिए मिला था वो और वो नेट मिला था, बस हो गए। बना रहे हैं खाद, लेकिन गेचला नहीं मिला तो कहाँ से वो गेचला रहेगा तभी ना खाद बनेगा। गोबर डालेंगे तो गोबर ही जैसा ना रहेगा। 2 ही चीज़ मिला था, एक तो ये नेट मिला था, वो जो नहीं दिए थे, बस 2 ही चीज़ दिए थे और कुछ नहीं दिए। ये स्कूल में बट रहा था, यहाँ सरपंच लोग दे रहे थे। एक नेट मिला था और खाद बनाने वाला पन्नी, और फिर कुछ नहीं मिला। ऐसे रखा है, 1 साल भर काम आया बस। चंगेरी के बेलन सिंह मार्को के घर में भी नेट बेड बाड़ी में रखा हुआ मिला। बेलन सिंह ने बताया पूरे गांव में कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई। ये पन्नी मिला था और क्या कहते हैं नेट मिला था, तार मिला था और इसमें खादा बनाने के लिए कचड़ा गोबर कुछ डालते रहे और इसमें बाकी सामान नहीं बताया गया था, है ना, और केचला उचला नहीं मिला था, इसलिए वो खाद नहीं बन पाया सही ढंग से। कोई काम नहीं आया, हो गया उसको, फिर वो फट गया, फिर निकाल के अपना डाल दिए इधर उधर। गोहिंद्रा, पथरौड़ी, मनमारी, पिरचुआ गांव में भी किसानों को आधी अधूरी सामग्री मिली, न कोई ट्रेनिंग हुई, न इसके बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले इसकी शिकायत अनूपपुर जिले के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बुद्धसेन राठौड़ ने की थी। कलेक्टर, कमिश्नर सबका दरवाजा खटखटाया, आरोप भी सही पाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने मात्र जो है 4,000 रुपए का सामग्री दिया और बाकी लगभग 10,000 रुपया प्रति किसान ये हेरा फेरी करके और बंडर बांट कर लिया गया और किसानों को पूरी सामग्री नहीं मिला। और इसकी हमने रिपोर्ट भी दिया, शिकायत भी किया, लेकिन उसमें जांच भी हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल इस योजना में 5,000 किसानों को वर्मी बेड, जैविक खाद, केंचुए, सीट, नेट, साहित्य और प्रशिक्षण दिया जाना था। सभी वर्गों के किसानों को मल्टीफ्रेम, उन्नत हसिया, वर्मी बेड, बायो इनोक्युलेंट और प्रशिक्षण दिया जाना था। जियो टैगिंग और परिवहन का खर्च भी विभाग को ही देना था। हर किसान के लिए 9,770 रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन हुआ क्या? 2,90,00,000 की राशि से किसानों को कोई साहित्य या प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उन्हें आधा अधूरा सामान भी मिला। 2,93,00,000 की राशि से किसी किसान को कोई काम नहीं दिया गया और पूरी रकम का दुरुपयोग किया गया। सवालों के घेरे में आए अनूपपुर कृषि विभाग के उप संचालक और आत्मा परियोजना संचालक से उनके दफ्तरों में जाकर उनका पक्ष जानने की हमने कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले, नहीं फोन पर जवाब दिया। कृषि विभाग और आर्थिक अपराध शाखा में जांच और शिकायती चिट्ठी पहुंच गई है, लेकिन मंत्री जी को पता हमारे सवाल से लगा है। जवाब फिर वही मिला, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी कलेक्टर अनूपपुर से बात कर लेंगे और उसकी हम वरिष्ठ अधिकारियों से जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16,37,000 हेक्टेयर है, जो देश में सबसे अधिक है।
वैसे राज्य में कुल 17,31,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रमाणित जैविक है, जिसमें से 16,38,000 हेक्टेयर एपीडा से पंजीकृत है और 93,000 हेक्टेयर क्षेत्र पीजीएस से पंजीकृत है। ये घोटाला सिर्फ किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं बल्कि जैविक खेती के सपने को भी धक्का है। केंद्र सरकार ने 20 जिलों में बैगा, भरिया, सहारिया आदिवासियों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई थी, जिस पर पलीता लगा दिया गया। हैरत की बात यह है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस घोटाले को पकड़ा, लेकिन भोपाल आते आते उनकी रिपोर्ट पर रसूख हावी हो गया। देखते हैं इस बार क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल ये मामला एक जिले का है, लेकिन परतें खुली तो इसकी जद में कई और जिले और बड़ी रकम आ सकती है। अनूपपुर से अपने सहयोगी विनय तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।